इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 के जिज्ञासा बुक का तीसरे अध्याय का 5वां भाग। और इससे पहले वाली जो भी चैप्टर हैं यानी कि जो भी वीडियोज हैं वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे और तीसरे चैप्टर का 5वां भाग। 5वां भाग शुरू होता है पेज नंबर 49 से। यानी पेज नंबर 49 पर दिया हुआ है 3.3.3 प्रोटीन के लिए परीक्षण। अब हम क्या करेंगे? प्रोटीन के लिए परीक्षण करेंगे। क्रियाकलाप 3.7 आइए जांच करें। इस क्रियाकलाप को शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी कि इस क्रियाकलाप को शिक्षक के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले क्रियाकलाप में परीक्षण किए गए खाद्य पदार्थों को लें। यानी पिछले क्रियाकलाप में जिन खाद्य पदार्थों को लिया था उन्हीं खाद्य पदार्थों को लें। यदि खाद्य पदार्थ ठोस हैं, कैसे हैं? यदि खाद्य पदार्थ हैं वो ठोस हैं तो खरल और मूसल का प्रयोग करके उसका पेस्ट या चूर्ण बना लें। यानी कि अगर पदार्थ ठोस हैं तो उनको पीस कर चूर्ण के रूप में बदल सकते हैं या फिर पेस्ट के रूप में बदल सकते हैं। किसकी सहायता से? खरल और मूसल की सहायता से। चित्र 3.8 यानी कि चित्र 3.8 दिया हुआ है। जैसे ये दिया है चित्र 3.8, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति के लिए परीक्षण। यानी कौन कौन से खाद्य पदार्थों में प्रोटीन पाया जाता है उसके लिए परीक्षण किया जा रहा है। आगे दिया है सावधानी, ये रसायन हानिकारक हैं। ये रसायन कैसे हैं? हानिकारक हैं और इनका उपयोग सावधानी से किया जाना आवश्यक है। इनका उपयोग हम कैसे करेंगे? सावधानीपूर्वक करेंगे। इनमें से किसी भी रसायन को तब तक न छुएं जब तक ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। यानी किसी भी रसायन को आपको नहीं छूना है, नहीं टच करना है जब तक आपको उस रसायन को छूने के लिए ना कहा जाए, तब तक उसे नहीं छूना है। अगर आपके शरीर पर कोई रसायन गिर जाए तो उस स्थान को तुरंत पानी से धो लें। अगर आपके शरीर पर कोई रसायन गिर जाए तो क्या करना है? तुरंत पानी से उसे धो लेना है। इनमें से कोई भी रसायन अपने मुंह में न डालें। इनमें से कोई भी रसायन अपने मुंह में न डालें और न ही इसको सूंघने का प्रयास करें और न ही इसे सूंघें। आगे दिया है प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच एक अलग साफ परखनली में डालें। क्या करें? प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच एक अलग परखनली में डालें। प्रत्येक परखनली में 2-3 चम्मच पानी डालें। उसके बाद क्या करें? 2-3 चम्मच पानी डालें और अच्छी तरह हिलाएं। ड्रॉपर का उपयोग करके प्रत्येक परखनली में कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंदें डालें। उसके बाद क्या करना है? प्रत्येक परखनली में ड्रॉपर की सहायता से कॉपर सल्फेट विलयन की 2-3 बूंदें डालनी, यानी 2 बूंदें डालनी है। अब एक और ड्रॉपर लें। उसके बाद क्या करें? दूसरा ड्रॉपर लें। ये ड्रॉपर क्या होता है? जैसे ये है इसके हाथ में, ये वाला ये ड्रॉपर होता है। आगे है और प्रत्येक परखनली में कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालें। उसके बाद क्या करना है? प्रत्येक परखनली में कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालनी है। चित्र 3.8 में यहाँ पर दिया हुआ है। परखनलियों को अच्छी तरह हिलाएं। उसके बाद क्या करें? परखनलियों को अच्छी तरह से हिलाएं और उसके बाद उन्हें कुछ मिनट तक रखे रहने दें। यानी कुछ मिनट तक उनको ऐसे ही रखे रहने दें। ये चित्र आपकी बुक में दिया हुआ है। यानी ये हो गया हमारा पेज नंबर 49। इससे आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 पर दिया है आपने क्या देखा? आपने क्या देखा? क्या कुछ परखनलियों के पदार्थ बैंगनी रंग के हो गए हैं? यानी कुछ परखनलियों के जो पदार्थ हैं वो बैंगनी रंग के हो गए हैं। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। यानी कि जो पदार्थ बैंगनी रंग के हो गए हैं उनमें प्रोटीन पाया जाता है। अपने अवलोकनों को तालिका 3.3 में लिखें। यानी कि जो आपके अवलोकन हैं वो आपको इस तालिका 3.3 में लिखने हैं। आप तालिका 3.3 से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यानी कि आप तालिका 3.3 से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?
कौन से खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति दर्शाते हैं? यानी कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं? कौन से खाद्य पदार्थ प्रोटीन और वसा दोनों ही उपस्थित दर्शाते हैं? यानी कौन कौन से पदार्थों में प्रोटीन भी है और वसा भी है, वे कौन कौन से पदार्थ हैं? मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति देखी जाती है। यानी कि मूंगफली में क्या होता है, मूंगफली में प्रोटीन भी होती है और वसा भी होती है, दोनों होते हैं मूंगफली में। यह इंगित करता है कि हम जो आहार खाते हैं उसमें कई पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। यानी कि हमें इससे ये पता चलता है कि जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उनमें एक से अधिक पोषक तत्व हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व नहीं होता हो? यानी कोई ऐसा भी खाद्य पदार्थ है जिनमें कोई भी पोषक तत्व नहीं पाया जाता हो? इनमें से किन खाद्य पदार्थों का आप प्रतिदिन सेवन करते हैं? यानी कि इनमें से आप कौन कौन से खाद्य पदार्थों का रोजाना सेवन करते हैं, रोजाना खाते हैं? ऐसे अन्य खाद्य पदार्थ का पता लगाने का प्रयास करें। क्या करें? ऐसे अन्य खाद्य पदार्थों का पता लगाने का प्रयास करें जो स्टार्च, वसा और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हों। यानी कि जिनमें स्टार्च, वसा और प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाई जाती हो, ऐसे पदार्थों का पता लगाना है। आगे दिया है तालिका 3.3 खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की उपस्थिति का पता लगाना। यानी खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए ये चार्ट दिया है, ये तालिका दी हुई है। जैसे इनमें है आलू है, खीरा है, उबले चावल हैं, उबले चने हैं, मूंगफली है, रोटी या ब्रेड है, मक्खन है, नारियल है, अन्य है। इन खाद्य पदार्थों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं ये हमें पता लगाना है, और ये पता लगाकर इस सारणी को पूरा करना है, इस तालिका को पूरा करना है। ये हो जाता है आपका पेज नंबर 50। अब हम आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 51। पेज नंबर 51 पर दिया हुआ है 3.4 संतुलित आहार। क्या दिया है? संतुलित आहार। क्या सभी व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं समान होती हैं? यानी क्या सभी व्यक्तियों को पोषण तत्व समान रूप से यानी समान चाहिए होते हैं? क्या आपको और आपके दादा दादी, नाना नानी को एक ही प्रकार के या समान मात्रा में पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है? यानी जैसे आपको है, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को समान रूप से पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है। आहार में पोषण तत्वों के प्रकार और मात्रा की आवश्यकता आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली इत्यादि के अनुसार अलग अलग हो सकती है। यानी कि पोषण तत्वों की आवश्यकता आयु पर निर्भर करती है, लिंग पर निर्भर करती है, शारीरिक गतिविधियों पर निर्भर करती है, स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली इत्यादि पर निर्भर करती है। यानी कि पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग हो सकती है। क्रियाकलाप 3.8 आइए पता करें। आपने क्रियाकलाप 3.1 में एक सप्ताह में आपके द्वारा उपयोग किए गए खाद्य पदार्थों की एक तालिका तैयार की है। यह जांचें कि आपके आहार में वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य सभी पोषक और अन्य आवश्यक घटक सम्मिलित हैं या नहीं। यानी कि आपने तालिका 3.1 में जो खाद्य पदार्थों की सारणी बनाई थी उसमें बताना है कि सभी आवश्यक जो पोषक तत्व हैं या फिर नहीं हैं। यदि नहीं हैं तो जांचें कि कौन से पोषक तत्वों अथवा अन्य घटकों को इसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता है। उसके बाद ये जांचना है कि अगर नहीं है तो इसमें कौन से पोषक तत्वों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, रुक्षांश और जल सही मात्रा में हों उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं? ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, रुक्षांश और जल सही मात्रा में हों उसे संतुलित आहार कहते हैं। यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा इसका उत्तर।
अपने आहार को संतुलित आहार बनाने के लिए आप उनमें क्या परिवर्तन करेंगे? क्रियाकलाप 3.9 आइए तुलना करें। नीचे दिए गए आलू के चिप्स और भुने हुए चूने के पैकेट पर जो पोषण संबंधी जानकारी लिखी है उसे पढ़ें। यानी कि यह है आलू के चिप्स, इस पे पोषक तत्व हैं जैसे पोषण संबंधी जानकारी। प्रति 100 ग्राम पर ऊर्जा है 536 किलो कैलोरी, वसा है 35 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट है 53 ग्राम, प्रोटीन है 7 ग्राम। आहारीय रेशे ये हैं 4.8 ग्राम। दूसरी तरफ है भुने हुए चूने, पोषण संबंधी जानकारी प्रति 100 ग्राम, यानी ऊर्जा है 355 किलो कैलोरी, वसा है 6.26 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट है 58.58 ग्राम, प्रोटीन है 18.64 ग्राम। आहारीय रेशे हैं 16.8 ग्राम। यानी कि ये आलू की चिप्स है और ये भुने हुए चूने के पैकेट हैं। इनमें कौन कौन से जो पोषक तत्व हैं उनकी यह सारणी हमें दी हुई है। यानी ये दिया है हमें पेज नंबर 51। यानी ये हो जाता है पेज नंबर 51 कंप्लीट। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पेज नंबर 52 से। यानी इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।